हेलो नमस्कार प्रिय मित्रों। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना होगा, जलना होगा उस राख के अंधकार के अंदर। और हम एक दिन चमकते हुए तारों के सितारों में इस माता पिता के जो सपनों को साकार करेंगे। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उस मिलने का मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा। इस मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। साथ ही हम टॉपिक के बारे में काफ़ी टाइम से हम टॉपिक क्लासेस जो है हमारी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। प्रयास करते हैं और अपने हुनर और लगन को, जुनून को कंटिन्यू बरकरार रखें और जो उसको कभी कम न होने दें। एक रात ऐसी भी आएगी जब हम रात को नींद नहीं आएगी कि कल हमारी ज्वाइनिंग होगी। इसी मोटिवेशन के लाइनों के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं क्लास के बारे में। सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास में बात किया तो मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं हम सुहान शासक की बात की। जो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमने बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट विग्रहराज चतुर्थ है, जिसका शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने बड़े बड़े युद्ध भी जीते और काफ़ी अभिलेखों का निर्माण भी करवाया था। तो इस तरह से हम मोटिवेशन लाइनों के माध्यम से हमने काफ़ी शुरुआत कर रहे थे। काफ़ी लंबे टाइम से हम इतिहास को लेकर चल रहे हैं। कोशिश करते हैं कि टाइम पर इतिहास का जो कोर्स है वो हमारे पूर्ण हो, ताकि कोई नया सब्जेक्ट जो है इतिहास के अलावा जो है वो स्टार्ट करें। तो बात करते हैं आज हम अपरांगांगे के बारे में। अपरांगांगे कौन था? सबसे पहले बात करते हैं अपरांगांगे के जो शासक है वो कहाँ आया है, किसका है और कहाँ से। जब हमने पिछली क्लास में बात की थी अरुणराज शासक के बारे में, और अरुणराज शासक के बारे में हमने बात की थी, तो वहाँ पर जो हमने उसकी दो पत्नियां बात की थी। एक तो थी सुधवा और दूसरी थी कांचन। तो बात करते हैं सुधवा के बारे में हमने बात की। तो उसके बेटे जैसे थे, एक तो था उसका जगदेव और दूसरा था विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज जो चतुर्थ था उसका बेटा ही अपरांगांगे का एक भाई भी है, वो हमने बात की थी नागार्जुन। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं अपरांगांगे के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था कौन? अपरांगांगे। इनका भी शासनकाल जीवन को कुछ रहा है। इन्होंने भी अपने जीवन काल में कुछ युद्धों के बारे में जीतने का प्रयास किया। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो हमने जो पढ़ा था, एक नागार्जुन और एक विग्रहराज चतुर्थ, ये दोनों भाई थे और ये सिद्धुआ के बेटे थे। तो इसके जो जो हमने पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ और उसका उग्र जो नागार्जुन और अपरांगांगे जो था वो आपस में भाई थे, और विग्रहराज चतुर्थ जो था इनके पिता थे अपरांगांगे के। और हमने पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ का जो भाई जो था वो हमारे था जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज सेकंड ने, जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज सेकंड ने अपरांगांगे को हरा दिया। ये हो गया हमारे अपरांगांगे की कहानी समाप्त। कहते हैं कि युद्ध लड़ते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं। जो कोई लड़ते जाते हैं तो जैसे महाराणा प्रताप की तरह, सांगा की तरह अच्छी पीछे से घाव लगे हुए जो युद्ध के मैदान में खड़े रहते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं, तो वो कर रहे हैं। लेकिन देखो अपरांगांगे की कहानी बिल्कुल थोड़े टाइम ही रही और उसके बाद में शांत हो गई। देखो कुछ नहीं हुआ। उसका तो पुत्र था और जगदेव उसका जो वो अपने विग्रहराज चतुर्थ का जो मृत्यु हो गई, उसके पश्चात उसका जो बेटा हुआ वो अपरांगांगे के शासक बना। और उसके बाद में इनके जो जगदेव के पुत्र था पृथ्वीराज सेकंड, और इसने अपने इनको हरा दिया और इसकी कहानी समाप्त हो गई। तो इनका यह रहा, दो बातें याद रखने की। विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था और उसके बाद में जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज सेकंड ने अपरांगांगे को हरा दिया। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज सेकंड के बारे में। ये तो कंप्लीट। पृथ्वीराज सेकंड के बारे में हम बात ये करते हैं कि पृथ्वीराज सेकंड जो है 1167 ईस्वी में इसने
1167 ईस्वी में इसने हाँसी अभिलेख के अनुसार 1167 में हाँसी अभिलेख के अनुसार इसने अपने किले का निर्माण करवाया तथा अपने मामा गोहिल किरण की नियुक्ति भी करवाई। इसके मामा का नाम था हमारे गोहिल किरण। कि क्या करवाई, नियुक्ति करवाई। ठीक है, इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। 1167 की बात है, इन्होंने अपने किले का निर्माण करवाया तथा अपने मामा गोहिल किले की नियुक्ति करवाई पृथ्वीराज सेकंड ने। बहुत इंपोर्टेंट बात है। अब हम उसकी बाद में दूसरी बात करते हैं। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात करते हैं 1168 ईस्वी में। 1168 में रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार, रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार बात यह है कि इन्होंने 1168 में रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार इन्होंने अपने बाहुबल से राज्य बनाया। इन्होंने अपने बाहुबल से राज्य बनाया। किसने? पृथ्वीराज सेकंड ने राज्य बनाया तथा इन्होंने अपने बाहुबल से राज्य बनाया। 1168 में इन्होंने अपने बाहुबल से राज्य बनाया तथा अपने बाहुबल से। इस अभिलेख में इनकी रानी का नाम जो है वो सोमल देवी, इनकी रानी का नाम जो है सुहाव देवी है। इनकी रानी, और इस अभिलेख के अनुसार इसकी रानी जो है उसका नाम क्या है? सुहाव देवी। सुहाव देवी, इसकी जो रानी है उसकी रानी का नाम सुहाव देवी दिया गया था। जो इसने मैदान में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण किया। इसने मैदान के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया। कुछ इंपोर्टेंट बात रही है तो इसके बारे में इतना ही है। पृथ्वीराज सेकंड के बारे में इतना लाया गया है। 1167 इसमें इसने हाँसी अभिलेख के अनुसार इसने अपने किले का निर्माण करवाया तथा अपने मामा गोहिल किरण की नियुक्ति करवाया। और 1168 इसमें उसने बाहुबल से अपने राज्य का निर्माण करवाया। और उसके बाद अपनी इसी मंदिर की धोड़ अभिलेख के अनुसार अपने राज्य का निर्माण करा तथा अपने इस अभिलेख के अनुसार इसने अपनी रानी सुहाव देवी जो थी इन्होंने मैदान में सुहेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया। किस तरह सकते हैं मैदान में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो पृथ्वीराज सेकंड ने कराया सुहाव देवी के नाम से अपनी रानी के अनुसार। अब हम बात करते हैं हमारे सोमेश्वर के बारे में। सोमेश्वर के बारे में क्या है? सोमेश्वर ने इनका जो बचपन है वो गुजरात में बीता था। इसका जो सोमेश्वर का जो बचपन है वो गुजरात में था। इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को भी हराया था। और इसकी जो रानी का नाम है वो कर्पूर देवी है, जो सेंधी के राजा असलराज सूर्य की राजकुमारी थी। सेंधी के राजा असलराज सूर्य की राजकुमारी कर्पूर देवी थी और इसकी रानी का नाम है वो कर्पूर देवी है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि इसने अजमेर में स्वयं तथा अपने पिता अर्णोराज की जो है मूर्तियां बनाई। इसने स्वयं तथा अपने पिता अर्णोराज की मूर्तियां बनाई। कहाँ पर? अजमेर के अंदर बनवाई थी। और इसके बाद में इसने अजमेर में वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो भगवान वराह विष्णु के रूप में माना जाता है। तो इसके बारे में यहाँ थोड़ा लिख देते हैं। इसका जो बचपन है वो गुजरात में था। गुजरात के अंदर बीता। और इसने मल्लिकार्जुन को हराया। इसने मल्लिकार्जुन को हराया था। किसको हराया था? मल्लिकार्जुन को हराया था इसने। और इसका बचपन गुजरात में था। मल्लिकार्जुन को हराया। इसकी जो रानी है वो है कर्पूर देवी। इसकी रानी का नाम जो है वो इनका रानी कर्पूर देवी है। और कर्पूर देवी है सेंधी के राजा असलराज सूर्य की राजकुमारी थी। और इसने वेदनाथ मंदिर इसने स्वयं तथा अपने पिता की मूर्तियां बनाई थी।
मूर्तियां बनाई, स्वयं तथा पिता अर्णोराज की मूर्तियां बनाई थी और इसने वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस तरह से हमारे जो हमने पढ़ा अपरांगा के, पृथ्वीराज सेकंड और सोमेश्वर के बारे में हमने बात की, जो कि छोटे छोटे शासक होने के नाते हमने एक ही क्लास में मैराथन क्लास में रहकर इनका पूरा डिटेल्स के साथ हमने पढ़ दिया है। आखिरकार इसमें क्वेश्चन कहीं बारे में पूरी डीप लेवल से पढ़ा है। आखिरकार ये हर किताब में इतना डीप से नहीं लिखा है, लेकिन मैंने काफ़ी जगह से जो मटेरियल शामिल किया उसके तत्पश्चात आपके साथ साझा किया और हमारे लिए भी बेनिफिट है और आपके लिए भी साथ साझा हो जाएगा। तो हमने काफ़ी सारे इसको तीनों को शासकों को एक साथ पढ़ दिया। सबसे पहले एक बार वापस याद कर देते हैं कि पृथ्वीराज हमने अपरांगे पढ़ा। अपरांगे के जो है वो विक्रमराज चतुर्थ का पुत्र है और इसको जो है वो जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड इसको हरा दिया था। ये हो गया अपरांगे के कंप्लीट। उसके बाद मैंने पढ़ा था पृथ्वीराज सेकंड के बारे में। पृथ्वीराज सेकंड के बारे में कुछ नहीं है। 1167 ईस्वी में से हाँसी अभिलेख के अनुसार इसने अपने किले का निर्माण करवाया तथा अपने मामा गुहिल किलर की नियुक्ति करवाई थी और 1168 ईस्वी में इसने धोड़ अभिलेख के अनुसार अपने हाड़ी रानी के धोड़ अभिलेख के अनुसार इन्होंने अपने राज्य को बहुबल से प्राप्त किया और उसके बाद में राज्य को बहुबल से तो प्राप्त कर दिया और उसके बाद में हमने अपनी रानी जो है सुहाव देवी ने मैदान में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करा। ये हो गया हमारे पृथ्वीराज सेकंड कंप्लीट। उसके बाद मैंने सोमेश्वर पढ़ा। सोमेश्वर का नाम मत इतना याद कि उसका बचपन गुजरात में था। ये इसे मल्लिकार्जुन को हराया था तथा मल्लिकार्जुन जो है कुमारपाल शालिग्राम का शत्रु था और उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि इसकी रानी कर्पूर देवी है जो असदराज सूरी की संधि की असदराज सूरी की राजकुमारी थी। और फिर हमने ये पढ़ा था कि इन्होंने वेदनाथ अजमेर के अंदर वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया तथा स्वयं तथा अपने पिता अर्णोराज की मूर्तियां बनाई थी। इस तरह से हमारे जो इतिहास है वो कंप्लीट हो गए। अब हम आगे जो भी क्लास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वीराज थर्ड की बात करेंगे। जिनके बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए थे, काफ़ी उनके उपाध्याय हैं, काफ़ी उनके दरबारी विद्वान थे, तो उनको डीप लेवल से पढ़ेंगे। ये क्या है कितना इंपॉर्टेंट नहीं होने के नाते मैंने मैराथन क्लास बना के इनके साथ आपके साथ साझा कर दी ताकि हमारे टाइम को समय को मैनेज देखते हुए और एग्जाम के नज़दीक देखते हुए हमने थोड़ा स्पीड खींचाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना साथी केसर लोहिया। जय हिंद।